दुनिया की सबसे ताकतवर कौम जिसका जिक्र कुरान करीम में मुतद्दिद जगहों पर किया गया है, यह एक ऐसी कौम थी जो बहुत ताकतवर थी। 40 हाथ जितना कद, 800 से 900 साल की उम्र, न बूढ़े होते, न बीमार पड़ते, न दांत टूटते, न नजर कमजोर होती, हमेशा जवान, तंदुरुस्त और ताकतवर रहते। बस इन्हें सिर्फ मौत आती थी और कुछ नहीं। नाजरीन, आखिर इतनी ताकत के बावजूद भी यह कौम क्यों फना हो गई? आइए जानते हैं कुछ हैरत अंगेज और दिलचस्प हकायकत के बारे में। कौम आद, ये कौम अरब के एक कदीम इलाके में आबाद थी जिसका मुकाम जनूबी अरब था, यानी यमन और ओमान के करीब। इस कौम की बुनियाद एक बुजुर्ग फर्द आद बिन औस पर रखी गई थी और उनकी नस्ल ने एक ताकतवर कौम की शक्ल इख्तियार कर ली। कौम आद दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर कौम थी। उनकी ताकत ऐसी थी कि वे एक हाथ से ही पेड़ों को जड़ों से उखाड़ देते थे। माल और दौलत के लिहाज से भी बहुत खुशहाल थे। वे बड़े बड़े शहर और महल्लात बनाते थे। उनके पास भारी फौज थी और वे तिजारत व सनत में माहिर थे। शहर इराम जातुल इमाद, कौम आद का एक मशहूर शहर इराम जातुल इमाद था। इस शहर की इमारतें इतनी बुलंद और मजबूत थीं कि उनका जिक्र कुरान करीम में भी किया गया है। अल्लाह ताला ने इस कौम को बेशुमार नेमतों और रहमतों से नवाजा था, लेकिन ताकत और हुकूमत के नशे में चूर होकर वे गुरूर और गफलत में डूब गए। जमीन में फसाद मचाने लगे और तकब्बुर, घमंड में आकर जाबिर, जालिम लोगों को अपना सरदार बना लिया। वे बुत परस्ती और बड़े बड़े गुनाहों में पड़ गए। कुफ्र और शिर्क तूफान ए नूह के बाद कौम आद वह पहली कौम थी जिसने कुफ्र और शिर्क में डूबकर बुतों की पूजा शुरू कर दी। वे अपनी ताकत और दौलत में इतने मगरूर हो गए कि यह समझने लगे कि उनकी ताकत अल्लाह की तरफ से नहीं, बल्कि उनकी अपनी मेहनत और अक्ल का नतीजा है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने इस कौम की रहनुमाई के लिए इन्हीं में से एक नेक और सालेह बंदे को नबूवत अता की, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया और कहा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वही उनकी तमाम ताकतों और नेमतों का असली मालिक है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम बार बार कौम आद से फरमाते, मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। जो कुछ तुम कर रहे हो वह तुम्हारे लिए फायदे के बजाय नुकसान का बायस बनेगा। अल्लाह का हुक्म और कौम आद की सरकशी कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, कौम आद ने बेवजह जमीन में सरकशी शुरू कर दी और कहने लगे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? क्या उन्हें यह नजर नहीं आया कि जिसने उन्हें पैदा किया वह उनसे बहुत ज्यादा ताकतवर है? लेकिन वे आखिर तक हमारे आयतों का इनकार करते रहे और कहने लगे, हूद, हमारे खुदाओं ने तेरी अक्ल खराब कर दी है। जा जा अपनी नसीहतें हमें मत सुना, तेरे कहने पर चलें तो हम भूखे मर जाएंगे। उन्होंने शिर्क, जुल्म और गुनाहों के तूफान से अल्लाह को ललकारा। घमंड में कहने लगे, कोई है हमसे ज्यादा ताकतवर? तो लाओ ना, हमें किससे डराते हो? कौम आद की तबाही यहीं से शुरू हुआ। कौम आद की तबाही का किस्सा। कई दिनों तक अहकाफ के इलाके में बारिश नहीं हुई। चश्मे और नहरें सूख गईं। हर तरफ सूखा पड़ने लगा। खेत खलियान बर्बाद हो गए, जमीन बंजर हो गई। उनके बड़े बड़े बागात सूख गए। जानवर मरने लगे। लोग पानी के लिए तरसने लगे। खाने को कुछ न रहा तो वे कुत्ते, बिल्ली, चूहे और मुर्दार खाने पर मजबूर हो गए। फिर एक दिन एक काला बादल मंडराता हुआ अहकाफ के इलाके की तरफ बढ़ा, जिससे हर तरफ अंधेरा छा गया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जब यह मंजर देखा तो समझ गए कि अल्लाह का वादा अब करीब है। हजरत हूद